दोस्तों, नमस्कार। तो जैसे कि मैंने अपनी किताब के पिछले चैप्टर में आपको यात्रा के बारे में बताया था कि कैसे कहाँ शुरू हुई, कैसे पहुँचते हैं, वो सब बताया मैंने। तो अब जो मेरी बुक का दूसरा चैप्टर है वो है पहली सुबह, फर्स्ट मॉर्निंग। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि जब पहुँचते थे उस रात को तो सो ही जाते थे, तो सवेरे कैसा माहौल रहता था, क्या क्या होता था, तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब सुबह वहाँ सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी, औरतें अपना मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती थी बाथरूम टॉयलेट के लिए। तो हमें तो पता भी नहीं चलता था, हम यही सोचते रहते थे कि ये पता नहीं कब जाती हैं कब नहीं जाते हैं। तो बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, ये जाते ही नहीं है शायद टॉयलेट वगैरह, ऐसे हमें फील होता था। लेकिन वो सब काम 4 बजे से पहले ही हो जाता था। जो गांव की बहुएं वगैरह होती थी वो उसी टाइम निकल जाती थी, और उसके बाद आते ही वो लोग अपना ये जो आटा चक्की होती है हाथ से चलाने वाली, उस पे अपना बस गेहूँ पीसती थी। रोज डेली का होता था उनका, 1.5 घंटे तक उनकी वो चक्की चलती रहती थी, और अच्छे अच्छे गाने गाती थी उसके साथ साथ। और 2 लेडीज़ बैठती थी, या तो सास बहू या फिर देवरानी जिठानी, बस वो दोनों मिलकर पीसती थी उसको, और फिर रोटी वोटी के लिए तैयारी होती थी उनकी। तो और ये सब हम देख ही नहीं पाते थे क्योंकि हम तो उठते थे 7 बजे। तो जब हम पहली सुबह हम जब उठे तो मैंने देखा कि क्या माहौल था घर का। इतने सारे लोग थे वहाँ पे, लड़के लपाड़े बहुत से, पता नहीं कहाँ दूर दूर गांव से भी आ जाते थे। बोलते थे कि अच्छा, मेरी मम्मी का नाम विद्या था, तो वो बोलते थे अच्छा विद्या जी आई हैं तो चलो हम भी मिलाते हैं। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग वो आ जाते थे। और मम्मी जो घर से चाय की पत्ती और चीनी, दोस्तों चीनी उस टाइम में बहुत बड़ी चीज़ होती थी, इतनी बड़ी चीज़ होती थी कि चीनी की चाय के लिए लोग तरसते थे कि भाई कैसे चाय पिए। जैसे आज हम लोग गुड़ के लिए करते हैं कि गुड़ की चाय अच्छी है, उस टाइम वो सोचते चीनी की चाय बहुत अच्छी है। तो अक्सर मम्मी जब जाती थी तो 2-3 किलो चीनी लेके जाती थी। तो नानी सुबह उठते ही पतीले में चाय का पानी रखती थी 4 लोगों के लिए, हैं। पता चला 2 और आ गए, फिर उसमें और डाल देती थी, फिर पता चला 2 और आ गए, उसमें और डालती। तो ऐसे करते करते कम से कम 20-25 कप चाय वो तैयार होती थी। तो ये सब उनका प्यार था। वैसे तो चाय तो बहाना है, लेकिन वो प्यार करते थे इसलिए मिलने आते थे। तो सभी लोग अपना अपना दुखड़ा भी रोते थे, कहते थे कि जी यहाँ काम नहीं है, हमें काम चाहिए तो हम दिल्ली आ जाएं तुम्हारे पास। कोई 26 जनवरी देखना चाहता था, कोई इलाज कराना चाहता था। तो ये सब लोगों की उस टाइम में प्रॉब्लम्स रहती थी, और अक्सर गांव से लोग हमारे घर आते रहते थे। घर बड़ा था हमारा दिल्ली में, तो अक्सर लोग आ जाते थे। कोई नौकरी का इंटरव्यू के लिए आ रहा है, कोई किसी के लिए आ रहा है। तो मम्मी शायद पहली ही थी जो दिल्ली में रहती थी, बाद में तो खैर बहुत लोग आने लगे, लेकिन उस टाइम में शायद मम्मी ही थी। तो और हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो सुबह सुबह वो लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे, और उनको कोई काम तो होता नहीं था, सब अपने बैठ गए आके। जो ओल्ड लेडीज थी, दादी नानी, वो सब आ जाती थी। अरे जिया क्या कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। तो वो भी चाय की शौकीन होती थी, तो वो भी चाय पीने शुरू हो जाती थी। तो ऐसे सारा पूरे गांव में एक वो हो जाता था उत्सव सा कि चलो वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मम्मी और भी कई चीज़ें लेके जाती थी। जो लेडीज़ थी तो वो भी पूछती थी जी हमारे लिए क्या लाई हो, ऐसे करके पूछती थी अक्सर। तो मम्मी उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेके अक्सर जाती थी। किसी के लिए कोई क्रीम हो गई, किसी के उस टाइम में पाउडर का डिब्बा बहुत चलता था जी। वो जो गोल एक पाउडर का डिब्बा होता है, उसके अंदर एक पफ रहता था, और उसका नाम था स्नो वाइट। वो पाउडर बहुत चलता था। तो मम्मी वैसे कई डिब्बे लेके जाती थी, और लेडीज इतना पाउडर लगाती थी तो वो सोचती थी शायद इसी से गोरे होना होता है, बहुत यूज करती थी।
और बहुत सी चीज़ें होती थी उस टाइम में जो गांव में अवेलेबल नहीं होती थी, तो मम्मी अक्सर लेके जाती थी। रिबन हो गए, क्लिप हो गए, और ये रबर बैंड, इस टाइप की चीज़ें बहुत लेके जाती थी। हमारे घर के पास ही सरोजनी नगर मार्केट थी, तो वहाँ से वो सब ले जाती थी। तो ऐसे सब आते थे कि चलो उम्मीद से आते हैं लोग कि हमारे लिए क्या लाई होंगी जीजी, चलो हम मिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मम्मी ही लेके जाती थी, वो लोग भी मम्मी के लिए गिफ्ट तैयार करके रखते थे। छोटी छोटी वो टोकरियाँ बनती थी उस ज़माने में रोटी रखने की, और वो सिरकी एक पौधा होता है, उसकी डंडी से कुछ कुछ आइटम बना के रखते थे वो लोग। और कुछ स्टफ टॉयज भी कोई कोई बना लेता था, तो वो सब भी रखते थे, ऐसी बात नहीं है। कोई खाने की चीज़ भी रखता था। और चाय पीने बेशक आते थे वो, लेकिन संग में कुछ ना कुछ लाते जरूर था। कोई दूध ले आएगा, कोई मट्ठा ले आएगा, जिसके पास जो अवेलेबल है। दूध तो हम लोग खरीदते ही नहीं थे। नानी मतलब गांव से आता ही रहता था, दूध हो गया, गुड़ हो गया, और ऐसी चीज़ें वो लोग भी लाते थे। तो अच्छा लगता था सुबह सवेरे आके लोग अपनी बातें डिस्कस करके, और मज़े से फिर जाते भी थे। कई बार नानी बोल भी देती थी कि भाई अब तुम जाओ, हम रोटी पानी का इंतजाम करेंगे। तो हाँ 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 जिया, जा रहे वो फिर बैठ जाते थे। तो ऐसे करते करते मतलब 8-9 कब बज गए पता ही नहीं चलता था। तो फिर कभी कभी कोई नाश्ता भी बना के ले आता था, जैसे किसी के घर में कुछ मालपुए या पकौड़े शकौड़े बन रहे होते थे, तो वो मतलब पूरे गांव में जो कोई अच्छी चीज़ बनाता था तो वो जरूर देने आता था अक्सर, और दूसरे गांव के भी लोग आते थे। तो ये सब मैंने इसमें ये जो इसका सेकंड चैप्टर है, पहली सुबह, ठीक है ना। पहली सुबह में मैंने बताया कि पहले यात्रा हो गई, उसके बाद क्या शुरू होता है कि सुबह से कैसा माहौल रहता है घर का, तो वो मैंने पहली सुबह में ही लिखा है कि क्या क्या होता था, कैसे पूरा दिन बीतता था हम लोगों का। तो वो इसमें सेकंड चैप्टर में पहली सुबह है, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे तो आपको भी पसंद आएगा, और आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। और धन्यवाद।